मोक्ष मार्ग प्रकाश, चौथा भाग पहला, तारीख 21/5/2000, श्री देवचंद भाई, बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्ष में प्रकाश सबका चौथा अधिकार। तीसरे अधिकार में पूरा अपना हुआ 23 के चरण में। इसमें संसार दुख का मूल कारण और उसका निवारण कैसे करना वो बताया। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपा। संसार में भटकने वाले जीव किस कारण से भटक रहे हैं, वो गलती क्या है, वो गलती का निरूपण करते हैं। दोहा। कोई भी चैप्टर नया शुरू होता है तो मांगलिक में एक पद बोलते हैं, इस भाव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। ये गलती का चैप्टर क्यों? इसलिए कि हमारे वर्तमान में ऐसी गलती हो रही है कि नहीं हो रही है पता चले, और वो गलती निकालने का हमको भाव हो, और भावना से हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते। तो भावना होगी तो गलती को निकालने का पुरुषार्थ होगा, और पुरुषार्थ सही करेंगे तो उपाय सही होगा, तो जीव सुखी हो जाएगा। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र इनका निरूपण करते हैं। ये भवों के सभी दुखों का कारण है मिथ्या भाव। जैसा है वैसा नहीं समझना और जैसा नहीं है वैसा समझना, जिसको अपन अपनी भाषा में मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सामने वाले का अभिप्राय नहीं समझे, जैसा है वैसा नहीं समझे और उल्टा समझे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस भव के सब दुखों का, इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। मिथ्या भाव माने जो दिख रहा है वैसा होता नहीं है। तो अगर जैसा होता है ऐसा दिख रहा है तो सम्यक भाव हो गया। जैसी घटना घट रही है वैसा ही अगर हमको दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम ही कहाँ है, फिर तो सम्यक भाव हो गया। तो फिर दुख नहीं होगा कभी भी। सम्यक भाव है तो दुख नहीं होता है। दुख हुआ इसका मतलब क्या कि हमने कुछ उल्टा समझा है, तो ही दुख होता है, नहीं तो नहीं होता है दुख। इस भाव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव, इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। सत्ता माने जड़ में पड़ा हुआ। जैसे वृक्ष की सत्ता क्या है, किसके आधार पे टिका हुआ है? एक बड़ा झाड़ हो, किसके आधार पे टिका? इसकी जड़, जो मूल है उसके आधार पे टिका है। ये इसकी सत्ता है। तो कब तक जिंदा रहेगा? जब तक जड़ सलामत है। बाहर से काटोगे फिर आ जाएगा, कितना भी काटोगे फिर आ जाएगा। तो ये मिथ्या भाव की सत्ता को नाश करके प्रगटे मोक्ष उपाय, तो शांति हो जाए, फिर मुक्ति हो जाए। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत तमाम प्रकार के आदि व्याधि उपाधि, इसका मूल कारण बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। अज्ञान और उल्टी श्रद्धा। जैसा है ऐसा नहीं मानना, उल्टी श्रद्धा। जैसा है ऐसा नहीं जानना, तो उल्टा ज्ञान। इसके कारण से जीव सुख के लिए दुख के उपायों में प्रवृत्ति करता है। चाहता है सुख, लेकिन श्रद्धा उल्टी
ज्ञान उल्टा, कार्य भी उल्टा। चाहेगा सुख और मिलेगा दुख, ऐसा ही कार्य करेगा, उल्टा कार्य करता है। उल्टा कार्य करना उसका नाम है मिथ्या चारित्र। इनके स्वरूप का अब विशेष निरूपण करते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों के स्वरूप का बिल्कुल विशेषता से खोल खोल करके हमारे सामने निरूपण करते हैं। जैसे वैध है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे और तब रोग रहित हो जाए। विशेष रूप से कहने से ऐसा है दवा दे दे और कुछ बोले नहीं, ठीक है, क्या खाना क्या नहीं खाना। और आजकल एलोपैथी वाले का तो प्रॉब्लम यही है, जब तक हम नहीं पूछे कि क्या खाना क्या नहीं खाना तब तक बोले ही नहीं। क्या आप सब खा सकते हो, लेकिन सब कैसे खा सकते हैं रोग के टाइम में? वो भी अपन पूछे तो बतावे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो जितना मालूम है उतना, पूरा डॉक्टरों को मालूम ही नहीं। जबकि यहाँ आयुर्वेदिक में जाओगे तो आपको क्लियर बता देंगे क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्योंकि उनकी सिस्टम खाने नहीं खाने पे ज्यादा है, दवा के ज्यादा परहेजी का बहुत रहता है आयुर्वेदिक में। तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लोगों को सब खाना है, क्योंकि इंद्रियों का रस इतना रहता है कि वो डिस्टिशन में कहते प्रॉब्लम, कुछ भी खा सकते हो तो इजी हो जाता है। दवा भी खाते रहो कुछ भी खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तरीका नहीं है। यहाँ कहते हैं कि रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे। कुपथ्य माने कि जिससे रोग और बढ़ जाएगा, ऐसा खान पीन में ध्यान रखें तो क्या हो जाएगा, एक तो दवा ले रहा है ऊपर से दवा को बढ़ावे, ऐसा खान पीन नहीं है तो रोग रहित हो जाता है। दवा से जो रोग अंदर में घुस गया है उसको निकाल देना है। और परहेजी से क्या करना है, नई नई नए जंतु अंदर में ना आ जावे, रोग बढ़े नहीं, रोग को प्रतिकार मिले, ऐसा कुछ करे ही नहीं जिससे रोग बढ़े, रोग होवे तो परहेजी का काम है। और अंदर जो हो गया है ऑलरेडी डैमेज, उसको ठीक ठाक करने के लिए दवाई है। तो वैध है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन न करे तब संसार रहित हो जाए। इसीलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं। मिथ्या दर्शन आदि माने तीन है, एक तो श्रद्धा जिसको कहते हैं मिथ्या दर्शन, दूसरा है मिथ्या ज्ञान और तीसरा है मिथ्या चारित्र आचरण, एक्टिविटी, झूठी एक्टिविटी कि चाहे दुख और उसके लिए चाहे सुख और जिसके लिए जो भी प्रयत्न करे मिले दुख, इसका नाम क्या है, उल्टा उपाय। तो तीनों का विशेष वर्णन करते हैं। सबसे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप, यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। जैसे जीव पहले परमात्मा हो गया था और बाद में कर्म राजा ने उसको बांध दिया, संसार में चार गति में भटकाया, ऐसा नहीं है। ये जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है। कर्म संबंध, बंधन नहीं संबंध, कर्म ने उसको नहीं बांधा लेकिन कर्मों का संबंध उसके साथ है। जैसे सोना खान में से निकलता है तो मिट्टी सहित ही होता है, बहुत सारी मिट्टी होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा सोना निकलता है, सुवर्ण पाषाण जिसको बोलते, सोने का पत्थर। सोने का पत्थर में सोने की कुछ रजकण होती है और ज्यादातर रजकण किसकी होती है, मिट्टी की। ऐसा दूध और पानी, समय सर जी में आचार्य देव ने दूध पानी का दृष्टांत दिया है 6 नंबर की गाथा में। दूध और पानी गाय के आंचल से मिश्रित रूप से निकलते हैं कि नहीं, पहले दूध था और फिर दूध वाले ने दूध मिलाया और दूध वाला पानी लेके आया, मतलब दूध लेके आया, ऐसा नहीं होता है, मिश्रित अवस्था में ही निकलता है। इसी प्रकार से जीव और कर्म, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ये दोनों साथ में ही संबंध में है, शुरू से ही कर्म संबंध सहित है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है।
दर्शन मोह माने भ्रांति। देखो दर्शन मोह शब्द यहाँ पर भी है, हर एक शास्त्र में मिलेगा, लेकिन अभ्यास नहीं होने से दर्शन मोह क्या है नहीं मालूम पड़ता। देखत भूली, दर्शन मोह माने क्या? देखत भूली। देखत भूली का मतलब क्या? जैसा दिख रहा है, जैसा हम मान रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसा नहीं है। इसका मतलब हम उल्टा देख रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं, जैसा है ऐसा नहीं मान रहे हैं। जैसे दूध और पानी साथ में ही निकले हैं, लेकिन दूध दूध है और पानी पानी है, दोनों अलग अलग है, लेकिन हम उनको अलग ना माने, ये हमारी गलती है। अलग नहीं मानते हैं, वो मिश्रित अवस्था में मिलता है। दूध कभी भी लेने जाओ तो नहीं, हमको पानी नहीं चाहिए, दूध ही चाहिए, नहीं नहीं मिलता है। दूध लेना, खोआ मिलेगा अलग से, लेकिन दूध लेने जाओगे तो फिर मिश्रित अवस्था में ही आएगा। फिर भी हमको ये मान्यता होती है कि पानी मिश्रित ही है, ये दूध नहीं है। दूध तो अंदर में पानी के रहित जो तत्व है वो दूध है, पानी वाला तत्व दूध नहीं है। इसलिए ज्यादा पानी वाला दूध रहता है तो उसमें मेरवन डालते हैं तो दही कैसी बनती है? तो पत्थर जैसी नहीं बनती है, पानी छोड़ देता है। दही जो बनती है वो दूध में से बनती है, पानी में से नहीं बनती है, पानी ज्यादा हो जाता है। दूध जितना गाढ़ा रहता है, मतलब कम मिश्रित पानी रहता है, तो दही उसमें ही थोड़ा पानी तो रहता ही है, लेकिन फिर भी घट बनती है, मतलब दूध का दही बनता है। इसका मतलब क्या? मिश्रित अवस्था में होने पर भी दूध दूध है और पानी पानी। लेकिन हम ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं समझ के उसको ही दूध समझ ले, पानी वाले को ही, तो गड़बड़ है। उसको दर्शन मोह के उदय से, ये काय का उदय है? दर्शन मोह का उदय, इसके कारण अतत्व श्रद्धान हो गया है, और उसका ही नाम मिथ्या दर्शन है। जीव अलग है और 8 कर्म अलग है, और कर्म का फल संयोग अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये दो सबके सब अलग अलग है। जीव सिर्फ जानने वाला है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। क्योंकि तद्भाव सुतत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसीलिए अतत्व है वो असत्य है। तत्व माने सच्चाई, अतत्व माने झूठ। जो हम मानते हैं वो अतत्व है, इसीलिए दुखी होते हैं। तो अतत्व है वो असत्य है, अतः इसका नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। तत्व श्रद्धान किसको बोलना हो, अतत्व श्रद्धान कैसे बोल, किसको बोलना? सिर्फ तत्व का हो या अतत्व का हो, श्रद्धान माने क्या? श्रद्धान माने क्या? ये ऐसा ही है, इसका नाम श्रद्धा। मैं शरीर वाला ही हूं, उसका नाम श्रद्धा। लेकिन कौन सी श्रद्धा? अतत्व श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा। मैं जानने देखने वाला ही हूं, ये भी श्रद्धा है, लेकिन कौन सी श्रद्धा है? तत्व श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, उसका नाम सम्यक दर्शन। मैं तो आत्मा ही हूँ, जानने देखने वाला ही हूँ। जब ऐसा सच्चा श्रद्धान होगा तो मैं शरीर का एक रजकण भी मेरा नहीं है, ये साथ में होना चाहिए। एक साइड पकड़े और दूसरी साइड नहीं पकड़े तो नहीं चले। अस्थि नास्ति पूर्वक की श्रद्धा होती है, ऐसा हूँ और ऐसा नहीं हूँ, इस प्रकार से। तो ऐसा ही है, ऐसा जो प्रतीति भाव है, उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। दर्शन माने श्रद्धा, दर्शन माने देखना नहीं। यहाँ पर शेर खत्म है, शेर खत्म हो गए। यहाँ श्रद्धान का ही नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ, इसका वर्ड टू वर्ड अगर अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ है सामान्य अवलोकन। लेकिन यहाँ सामान्य अवलोकन, उसका नाम दर्शन नहीं है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ दर्शन है। समय सार में जो 19 नंबर का श्लोक वहां चला था बेंगलोर मंदिर में,
वहां दर्शन का अर्थ था सामान्य अवलोकन, ज्ञान का अर्थ था शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना, दर्शन का अर्थ था शुद्ध स्वभाव का सामान्य अवलोकन। वहां श्रद्धा नहीं थी क्योंकि समय दर्शन प्रकट करना था, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ कहते हैं कि दर्शन का शब्द का अर्थ ओरिजिनल वर्ड टू वर्ड लेवे तो सामान्य अवलोकन है, जहाँ देखना। लेकिन यहाँ हमारा चैप्टर जिस प्रकार से चल रहा है, प्रकरण, इसका इस धातु का अर्थ यहाँ श्रद्धा जानना, देखना नहीं जानना, श्रद्धा जानना। क्योंकि कोई शब्द ऐसे होते हैं कि उसके बहुत से अर्थ होते हैं। जैसे लाइट का अर्थ हल्का भी होता है और लाइट का अर्थ प्रकाश भी होता है। ऐसा ही यहाँ पर दर्शन का अर्थ कहीं तो अवलोकन है और कहीं तो इसका अर्थ श्रद्धा है। यहाँ पर इसका कौन सा अर्थ लेना? श्रद्धा वाला अर्थ लेना। ऐसा ही सर्वर सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, शास्त्रों का आधार लिया है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। देखो बहुत बड़ी बात, सिर्फ देखना ये कोई संसार का और मुक्ति का कारण नहीं है। जैसे अवलोकन हम करते हैं, सिर्फ देखते हैं, देखते जो आया देखना, राग द्वेष नहीं करना, जो आया देखना, ये कोई मोक्ष का कारण नहीं है। सामान्य अवलोकन मोक्ष का कारण नहीं है, सामान्य अवलोकन दुख का भी कारण नहीं है। ये एक न्यूट्रल अवस्था है। ऐसी अवस्था न इधर न इधर, बैलेंस, बैलेंस वाली अवस्था है। सामान्य अवलोकन सिर्फ देखना और राग द्वेष नहीं करना, इन्वॉल्व नहीं होना, अच्छा बुरा नहीं कहना, शत्रु मित्र नहीं, ऐसा हो तो ठीक, ऐसा हो तो ठीक, ऐसा नहीं, ये करना और ये नहीं करना, ये भी नहीं, सिर्फ देखना। सामान्य अवलोकन है, वो संसार का भी कारण नहीं है और ये मोक्ष का भी कारण नहीं है। संसार का कारण क्यों नहीं है? कि जब हम सिर्फ देखते हैं तब हमको राग या द्वेष नहीं होते हैं, सिर्फ देखते हैं तब। और मोक्ष का कारण क्यों नहीं है? कि सिर्फ देखना तो अन्य पदार्थों को भी हो सकता है और राग द्वेष न हो। सिर्फ देखना तो अपने भावों को भी हो सकता है और राग द्वेष न हो। लेकिन ये कोई मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण कौन है? अपने परमात्मा को देखना, वहीं थम जाना, उसमें ही रहना, तो वो मोक्ष का कारण है। तो सामान्य अवलोकन करने का मतलब क्या? फिर तो शुरू से ही ऐसा बोलो क्या अपने आत्मा को ही देखो, फिर अवलोकन करने की क्या जरूरत? कि अवलोकन से फायदा है, संसार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि संसार उसका कारण नहीं है। अवलोकन क्या चीज है? कि अवलोकन संसार का कारण नहीं है, अवलोकन मोक्ष का भी कारण नहीं है। सामान्य अवलोकन संसार और मोक्ष का कारण नहीं होता। जो अवलोकन हम करते हैं सिर्फ देखना, इससे हमारे राग द्वेष वृद्धिगत नहीं होते। एक फायदा हुआ, माइनस पॉइंट जो है वो माइनस में नहीं जाते हैं, जीरो बैलेंस पे आ जाता है, कांटा जीरो पे आ जाता है। लेकिन प्लस भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही देखते देखते जिंदगी निकल जाएगा। क्यों प्लस नहीं होता है? कि ये जीव अगर दूसरों को जाने अपने से भिन्न और राग द्वेष न करे तो भी इसकी मुक्ति नहीं है। मुक्ति का कारण कौन है? जैसे बिजनेस करते हैं तो नुकसान नहीं हुआ तो खुशी नहीं होगी। क्यों? कि हमारा ध्येय ऐसा नहीं था कि नुकसान ना हो, हमारा ध्येय ऐसा था कि नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए, प्लस प्रॉफिट होना चाहिए, ये हमारा ध्येय था। ये तो बिजनेस करने का मतलब क्या? ना नुकसान हुआ ना प्रॉफिट हुआ तो फायदा क्या? देखो ऐसा तो बैलेंस में आने के लिए अवलोकन है, संसार की वृद्धि नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्यों? कि मोक्ष की प्राप्ति तो हमारे स्वरूप को जानने से ही होगी, इसके पहले नहीं होगी। उसके लिए तो वेद ज्ञान करना पड़ेगा। तो ये जो शब्द दिया है पंडित जी ने, बहुत बढ़िया दिया है कि सामान्य अवलोकन जो है वो संसार का भी कारण नहीं है और मोक्ष का भी कारण नहीं है। इसीलिए अवलोकन का अच्छा चलता है तो भी सफल नहीं होते हैं। इसीलिए कृपाणुदेव ने 254 नंबर में लिया कि जिसका अवलोकन बराबर चलता है, जिसका स्वच्छंद दब गया है, मतलब कैसा है, मंद गति में आ गए हैं,
स्वच्छंद गया मतलब क्या कि अवलोकन चलने से संसार में तो उदासीनता आ गई हर जगह, लेकिन अभी शांति नहीं मिली है। शांति नहीं मिले तो अनजान में मूंझवण होती है कि मैं सारे पंचेंद्रियों के विषयों से मुक्त हो गया, कोई खाने पीने में रस नहीं रहा संसार में, इतना अच्छा अवलोकन चला, अब फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है, तो मूंझवण में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो ऐसा जिसको अवलोकन चलता है, जो टेंशन में आता है, उसका स्वच्छंद का नाश होता है। और स्वच्छंद का नाश कैसे होता है कि अवलोकन करने से जो संसार का रस वृद्धिगत था वो 0 लेवल पे आ गया, फिर भी उसको शांति नहीं मिली, इसलिए माथा थनका। अब क्या किया जाए? अब तक तो ऐसा मानता था कि संसार में कहीं रस नहीं होगा तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, संसार में कहीं भी रस नहीं हो तो द्रव्यलिंगी को भी नहीं है, द्रव्यलिंगी को कहीं रस नहीं है संसार में। नग्न दिगंबर मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व का पढ़ाई और 28 मुनगुण का पालन, संसार में रस नहीं है किधर भी। शुक्ल नेशा के टॉप के परिणाम है उसको, फिर मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है मुक्ति? क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता नहीं। मुक्ति का कारण तो ये है अपना त्रिकाली स्वभाव, कोई शरण नहीं है, सिर्फ अपना आत्मा ही शरण है मुक्ति के लिए। तो अवलोकन से ही फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ लेकिन नहीं हुआ के बराबर, क्योंकि आगे तो नहीं बढ़ा, क्योंकि अवलोकन मोक्ष का भी कारण नहीं है, संसार का भी कारण नहीं है, मोक्ष एक बीच वाली अवस्था है, यहाँ करना भी नहीं है, नहीं करना भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर ये बात लिया है। तो फिर मोक्ष का कारण क्या है कि संसार मोक्ष का कारण, कि जो श्रद्धा है वही संसार और मोक्ष का कारण है। आप सिर्फ देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहते हो तो संसार का कारण हो। किसी भी पदार्थ को मेरा मानते हो, संसार का कारण। किसी पदार्थ को देखो लेकिन वो मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा जानते हो, मोक्ष का कारण। जानना माने श्रद्धा करनी। श्रद्धा की वैल्यू है, ज्ञान की वैल्यू नहीं है, श्रद्धा की वैल्यू है। जब तक सही श्रद्धा नहीं होगी तब तक उल्टी श्रद्धा रहती है। उल्टी श्रद्धा माने क्या? कि पदार्थ को देखेगा, मेरा नहीं कहेगा तो और कुछ कहेगा। क्या कहेगा? तेरा कहेगा। अपना 108 में आ गया वो बात कि मेरा है ऐसी व्याख्या मत कर, ये तेरा है ऐसा भी न मान बैठ। देखो दोनों में गलती हो गई। श्रद्धा कैसी की? जैसे ज्ञानी को होती है ऐसी श्रद्धा की। कैसी? ये शरीर मेरा नहीं है, क्या ऐसा लिया, लेकिन इससे बच नहीं गया, क्योंकि मेरा नहीं तो साथ में क्या हो गया? तेरा है। मेरा नहीं है तो तेरा है। तेरा कहने में भी ये शरीर पुद्गल द्रव्य का परमाणुओं का पिंड है, ऐसा कहने में भी गलती क्या हुई? वो तो सही बोलता है ना शास्त्र के अर्थ के अनुसार, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, तो गलती क्या हो गई? मैं तो आत्मा हूं और ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा कहता है तो क्या गड़बड़ है? कि वहां आत्मा वो कहता है, वो बिना देखे कहता है, और ये शरीर मेरा नहीं है ऐसा शरीर को देखते हुए कहता है। नजर कहाँ है? आत्मा में है कि शरीर में है? आत्मा में नजर नहीं है और केवल शरीर में नजर है, और कहे कि शरीर परमाणु का पिंड है, जड़ है, अचेतन है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा आत्मा को देख करके नहीं किया है, इसीलिए वो 19 नंबर के श्लोक में वो बात लिया समय सार के अंदर कि साध्य आत्मा की सिद्धि कैसे होती है। क्या आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत गुणों का पिंड है, ऐसा निश्चय न के कथन को बार बार सोचना विचारना, उससे आत्मा का दर्शन नहीं होता है। ये सारे विकल्प बंद हो जाना। शुद्ध स्वभाव का अवलोकन यही दर्शन है, उसका प्रत्येक जान पाना वही ज्ञान है, और उसी में ही लीन लेना उसका नाम सम्यक चारित्र है। और इससे ही साध्य आत्मा की सिद्धि होती है, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
शुद्ध स्वभाव का अवलोकन नहीं है, शुद्ध स्वभाव का प्रत्येक जानपना भी नहीं है, तो फिर सम्यक श्रद्धा भी नहीं है और सम्यक ज्ञान भी नहीं है। तो देखना वो मोक्ष का बंध का कारण नहीं है। श्रद्धा संसार का और मोक्ष का कारण है। उल्टी श्रद्धा संसार का कारण, उल्टी श्रद्धा मोक्ष का कारण। सिर्फ देखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जानने का कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा कैसी करते हो? इसीलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धा ही जानना। जहाँ अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है, ये जो संसार से मुक्त होना है, जन्म मरण का नाश करना है, वहां दर्शन का अर्थ क्या लेना? वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना। सिर्फ देखना ऐसा नहीं लेना, श्रद्धा साथ में लेना। बहुत अच्छी बात है। अब आगे, तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धा, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश माने क्या? उल्टा अभिप्राय। अभिनिवेश माने अभिप्राय, विपरीत माने झूठा। विपरीत अभिप्राय, इसका अर्थ लिया ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है और ये जड़ है। जब तक दोनों के अभिप्राय मैच नहीं करेंगे, जैसा अभिप्राय सामने वाले का है वैसा समझ नहीं पाएगा, तब तक दुख तकलीफ हो जाएगी। दोनों का अभिप्राय समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाता। संसार में हम सामने वाले के अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करते हैं, उसकी बोली को समझने का प्रयत्न नहीं करता है। जैसे कोई ग्राहक व्यापारी के पास जाता है, दूसरा व्यापारी पैसा लेने के लिए, और पैसा दे दो करके तो वो कल कल करके घुमाता है, ठीक। तो फिर जाता है तो कभी ज्यादा फोर्स करता है, तो सामने वाला जो देने वाला होता है पैसा, वो गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में आकर वो दो चार शब्द सुना देता है कि क्या घड़ी घड़ी पीछे पड़े हो, क्या भाग जाते हैं क्या हम, ऐसा बोल लेता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका अभिप्राय क्या होगा? कि अभिप्राय दो में से एक हो सकता है इसमें। या तो उसको डुबाने का नियत है, तो वो ऐसा गोल घुमा करके आखिर में गुस्सा में डाल करके अपने को गुस्सा में डाल रहा है। दूसरा नियत, उसकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब है, वो चाहे तो भी दे नहीं सकता है, ऐसी इसकी अवस्था बहुत खराब है। दो में से एक अभिप्राय होता है। इसीलिए सामने जो मांगने गया वो व्यापारी भी समझ जाता है क्या, अगर उसको देने की नियत नहीं है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नहीं देगा किसी भी हालत, क्योंकि नियत ही खोट हो गई। और वर्तमान संयोग खराब है इसलिए नहीं दे रहा है, तो भी वो नहीं देगा। क्यों? कि जब तक इसकी स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक ऐसा ही रहेगा। अब ये अभिप्राय समझ में आ गया तो फिर फोर्स करना बेकार है। अब तो क्या एक ही बात रह गई कि प्रेम से जितना हो इतना करो। व्यवहार बिगाड़ने से बिल्कुल जाएंगे, व्यवहार नहीं बिगाड़ना, शांति रख करके निकाल देना जितना हो। ये समझ कर चलना है, तो अभिप्राय समझ के चलना होता है संसार में। सामने वाले का ये बात करने के पीछे अभिप्राय क्या है? जैसे कोई व्यापारी, दो व्यापारी मिल जाते हैं मानो, और मार्केट का जो वैल्यू है चीज का उससे कम में मेरे को आता है ऐसा बोले, तो सामने वाला क्या बोलेगा? वो ये समझता है कि थोड़ा कम कराने को बोल रहा है, बाकी इतने में तो कोई नहीं देता है। तो थोड़ा बहुत कम होता है तो कर देता कि लास्ट मेरा ही प्राइस होगा, नहीं तो बोल देगा, हाथ जोड़ देगा, भैया मेरे से नहीं होता है, आप दूसरी जगह से ले लेना। क्योंकि सामने वाले का झूठा बोलने का अभिप्राय क्या है कि मेरे को इतने में आता है, ऐसा होता है। झूठा बोलने का अभिप्राय तुम उतने में दो ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन तुम तेरा रेट थोड़ा नीचे उतारो, एकदम झूठा बोल लेता है। और से भी कम बोल लेता है तो क्या इतने में दो करके तो कोई देने वाला तो है नहीं, मेरे को आता है वो भी झूठ बात है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? रेट और कम करो। अभिप्राय वो नहीं है कि मैं जो रेट में दूसरा देता है वो रेट में तुम दो, क्योंकि वो रेट तो है ही नहीं मार्केट का। अभिप्राय वो है कि तुम कम रेट, उसका नाम है विपरीत अभिप्राय। उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। और जब मिथ्या दर्शन जोर पकड़ता है तब ये जीव बहुत दुखी होता है।
महादुखी होता है, उसको कुछ सूझता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं। इधर जाए तो मरे, उधर जाए तो मरे, पीछे मुड़े तो मरे, आगे बढ़े तो मरे। समझ लेना कि हमारे अभिप्राय में बहुत गड़बड़ हो गई है, मिथ्या दर्शन का गड़बड़ है। यहाँ एक प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते हैं, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा भी नहीं होगी। तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? क्योंकि केवल ज्ञान तो कब होने वाला है? टॉप पे जब परमात्मा बनेगा तब होगा। अब इस काल में तो परमात्मा कोई बन नहीं सकता है, यहाँ से कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तो हम मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे और भटकेंगे। क्योंकि सभी चीजों का भाषण जो है, हर चीज का योग्य भाषना वो तो कब होगा? हर पदार्थ का सामने वाले का मन में क्या चल रहा है वो भी मालूम हो जाना, सामने वाले का अभिप्राय क्या है वो भी मालूम हो जाना, अपना भी सारे के सारे अभिप्राय किस कारण का, कौन सा दर के कारण हम उल्टा सुल्टा करें वो सब मालूम हो जाना। हर पदार्थ का अत से इति सब द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ मालूम तो किस में होता है? केवल ज्ञान में होता है। केवल ज्ञान के पहले तो ज्ञान संपूर्ण नहीं होता है। तो जब तक वो सब बराबर यथार्थ भाषित नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मिथ्या श्रद्धा है। तो क्या करें आप? तो केवल ज्ञान होने से पहले तो हम मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, अज्ञानी ही रहेंगे। अब उसका क्या करें? हाँ केवल ज्ञान है तो फिर इसका पहले ज्ञान बोल दो। हाँ यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न है। क्योंकि इस श्रद्धा का वैल्यू, श्रद्धा का डेफिनेशन क्या दिया? मिथ्या श्रद्धा माने क्या? कि जैसा है ऐसा नहीं मानना, जैसा नहीं है ऐसा मानना। और जैसा है और जैसा नहीं है वो कब मालूम होता है? एग्जैक्ट, वो तो केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के पहले क्या हम अनाड़ी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी? कैसे करें फिर हम? फिर मिथ्या दर्शन का त्याग हम कैसे करें? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक तो हम उल्टे ही हो गए ना। इसका समाधान करते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, डेफिनेशन के ऊपर से क्वेश्चन आया कि डेफिनेशन ऐसा बनाया कि मिथ्या श्रद्धा माने जैसा है ऐसा नहीं मानना, जैसा नहीं है ऐसा मानना। वो तो केवल ज्ञान में होगा, जैसा है वैसा। अब क्या करें? उसका समाधान कि पदार्थों का जानना न जानना और अन्यथा जानना वो तो ज्ञानावरण के अनुसार है क्या? और यहाँ किसकी बात चल रही है? दर्शनावरण की बात चल रही है। दर्शनावरण की भी नहीं, मोहनी की बात चल रही है। जैसा है वैसा देखना, जैसा है वैसा जानना। जानने का जैसा भी है, जैसा पदार्थों का जानना हुआ या नहीं भी जानना हुआ, लो, या उल्टा जानना हुआ, जैसा है वैसा जानना नहीं हुआ। ये किसका कारण है? ज्ञानावरण का कारण है। पदार्थों को देखना या पदार्थों को न देखना या जैसा है वैसा नहीं देखना, उल्टा देखना, ये किसका कारण है? दर्शनावरण का कारण है। कैसा अच्छा समझाते हैं। तो फिर यह जो प्रतीति होती है, दोनों देखना और जानना, ज्ञानावरण दर्शनावरण, यहाँ बात किसकी चल रही है? श्रद्धा की चल रही है, मिथ्या श्रद्धा। सही जानना नहीं होवे तो भी श्रद्धा सच्ची हो सकती है, सही देखना न होवे तो भी श्रद्धा सच्ची हो सकती है। क्योंकि सही जानना नहीं है वो तो ज्ञानावरण का कारण है, सही देखना नहीं है वो तो दर्शनावरण का कारण है। और जैसा है वैसा मानना वो किसका कारण है? श्रद्धा का कारण है। तो ज्ञान दर्शन अलग अलग और श्रद्धा अलग अलग, तीनों गुण अलग अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आंख खराब हो गई तो कान भी खराब हो जाए। क्या आंख देखना बराबर नहीं होता तो भी कान बराबर सुनने का काम करते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसे ही ज्ञान में डिफेक्ट है, देखने में, दर्शन में डिफेक्ट है, फिर भी श्रद्धा सही हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसको आत्मा का अनुभव है
जो ज्ञानी हुआ है, हो सकता है वो जानने में उसकी गलती, उतना नॉलेज उसके पास न हो जो वकील के पास हो, जो डॉक्टरों के पास हो, जो पंडितों के पास हो, ना हो। और उसकी आंखें कमजोर हो तो उतना बराबर देख भी नहीं पाता हो, ऐसा भी बन सकता है। या उल्टा देख सकता है, जैसा है वैसा देखना नहीं होता है आंख होते हुए भी, या यथार्थ नहीं दिखता है, ऐसा हो सकता है। और अंदर में ज्ञान दशा है, शांति है। देखो कैसी बात है कि वकील डॉक्टर जितना ज्ञान नहीं है, संसारी अन्य जीवों का ज्ञान इससे भी ज्यादा है, हर डिपार्टमेंट का, फिर भी ये ज्ञानी और वो अज्ञानी। और आंखें कमजोर है और देखना सही नहीं हो रहा है, कोई आ रहा है आदमी और कहता है कि औरत आ रहा है, ऐसा भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है, या नहीं भी देख पाता है, ले कौन आ रहा है नहीं मालूम, तो भी वो ज्ञानी, और जो बराबर देख पाता है वो अज्ञानी, ऐसा हो सकता है। तो अज्ञानी और ज्ञानी का जो डिपेंड है वो श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा सही तो ज्ञानी, श्रद्धा उल्टी तो अज्ञानी। जानना कम है इसलिए अज्ञानी, क्या राग द्वेष ज्यादा है इसलिए अज्ञानी, ऐसा नहीं है। देखना ठीक नहीं हो रहा है इसलिए अज्ञानी, ऐसा भी नहीं है। डिपार्टमेंट अलग अलग है पूरा है। इसलिए श्रद्धा के चैप्टर में सिर्फ श्रद्धा को रखना, ज्ञान के चैप्टर में सिर्फ ज्ञान को रखना, और चारित्र के चैप्टर में सिर्फ चारित्र को रखना। बहुत एकदम अलग अलग तत्वों को समझते, विशेष रूप से समझाते हैं ना, ये गलती को विशेष रूप से समझाते हैं। विशेष रूप से माने क्या, एग्जैक्ट कारण कौन सा है, एग्जैक्ट क्लियर करते 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 हाँ, श्रद्धा पे कंट्रोल करना है फर्स्ट। हाँ, गाड़ी पूरी उसके ऊपर निर्भर है कि मोक्ष मार्ग की जो नैया है उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा सच्ची हो तो कुछ नहीं होगा। राग द्वेष कितने हो रहे हैं वो नहीं मालूम, ज्ञान संपूर्ण है कि नहीं है शास्त्रों का या दुनियादारी का कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए तिर्यंस को भी होता है, तिर्यंस को भी सम्यक दर्शन होता है, नारकी के जीव को भी सम्यक दर्शन होता है। देखो वही मोक्ष मार्ग का बीज है। तो सम्यक दर्शन क्या चीज है, और सम्यक दर्शन किसको नहीं होता है, कि जिसको मिथ्या दर्शन है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो मिथ्या दर्शन क्या है, कम जानना, उल्टा जानना, कम देखना, उल्टा देखना। मिथ्या दर्शन क्या है, तो नहीं, कम जानना, कम देखना, राग द्वेष करना, ये मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन है उल्टी श्रद्धा रखना। बस वो एग्जैक्ट खबर मालूम पड़ जावे तो फिर बेकार का जो है वो करता है वो न करे, पीस ऑफ माइंड रहे। नहीं तो कम जानता है तो हमको कुछ जानता नहीं है, दुखी दुखी रहे अंदर में, फिर राग द्वेष तीव्र हो जाए तो भी दुखी दुखी हो जाए कि हम अज्ञानी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा जब तक सच्ची है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उल्टी श्रद्धा रखना या त्रिकाली श्रद्धा ले, दोनों से उल्टी श्रद्धा हो, उल्टी श्रद्धा हो मिथ्या दर्शन है, और त्रिकाल अपना जैसा मूल स्वभाव है वैसा भाषित न हो, ऐसा ही श्रद्धा नहीं हो, वो भी मिथ्या दर्शन है। सब अपना स्वरूप नहीं जानेगा तब तक उल्टा ही जानेगा। श्रद्धा तो काम करती है क्या, इसमें दो ही चीज है, पास या फेल। बीच में नहीं, पास भी नहीं नापास भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट निकलता है तो दो में से एक आता है जवाब, क्या आता है, पास और फेल। और स्वाद देखते हैं तो ऐसा देख सकते हैं, है भी नहीं भी है, नमक है या नमक नहीं है, अथवा ऐसा भी बोल सकते हैं कि नमक है लेकिन कम है। क्या, अभी और डालो, उसमें तीन जवाब आएंगे, नहीं है और है में फिर आप इस दो, ज्यादा है कम है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो एक ही है आंसर, दो में से एक, पास और फेल। तो श्रद्धा ऐसा है, तो श्रद्धा जब तक हम उल्टा नहीं मानेंगे तब तक हम उल्टा मान ही रहे हैं। और ये सारे संसार का बीज है, उल्टा जानना, श्रद्धा करना, जानना नहीं श्रद्धा करना, उल्टा श्रद्धा करना, वो सारे संसार की जड़ है। बहुत अच्छा, ये ज्ञान से श्रद्धा को अलग किया, कम देखने से श्रद्धा को अलग कर दिया, और चारित्र से भी श्रद्धा को अलग किया।
बाहर के वर्तन में जितने भी राग द्वेष के भाव होते हैं सबके सब श्रद्धा संबंधी नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद श्रद्धा संबंधी राग द्वेष बिल्कुल नहीं होंगे या, लेकिन ऐसा नहीं है, भावना, भावना तो शुरुआत है। भावना तो पूर्ण शांति चाहिए, पूर्ण वितरण। भावना में ऐसा है कि मुझे पूर्ण शांति चाहिए, मुझे परमात्मा बनना है, एक भी दोष नहीं चाहिए, थोड़ा भी दुख नहीं चाहिए, इसका नाम भावना है। श्रद्धा तो अलग चीज हो गई। भावना में अनुभव है, भावना में अनुभव हो भी न भी हो, अनुभवी कोई भावना होती है। कभी यहीं नहीं पहुंचा हूं, अभी कहाँ पहुंचा हूँ, तो सम्यक दृष्टि भी भावना पाता है, मुमुक्षु भी भावना पाता है, मुनिराज भी भावना पाते हैं। क्योंकि जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक हम हमारी जितनी भी मेहनत करेंगे सब अधूरी लगेगी। इसलिए कभी कभी किसी को क्वेश्चन होता है कि हमारी भावना तो है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, उसका दुख लगता है। तो आपको लगता है ऐसा, मुनिराज को भी लगता है कि जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, अभी मेरा उपयोग बाहर आ जा रहा है। तो क्या करते हैं, अपने पुरुषार्थ में बढ़ाते रहते हैं, पुरुषार्थ को वृद्धिगत करते हैं, और वास्ता ही नहीं है। क्योंकि हर हमेशा भावना ऊंची है तो पुरुषार्थ उसके मुताबिक नहीं है, कम है। इसलिए जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक यही हाल होंगे, खटक रहे ही कह देंगे कि अभी मैं पूरा नहीं हूँ, अभी मैं पूरा नहीं हूँ। पुरुषार्थ नहीं चलने का कारण भावना नहीं है ऐसा भी कह सकते हो, और भावना है लेकिन इतना बल नहीं है, वीर्य नहीं है ऐसा भी कह सकते हो। अज्ञानी के लिए अलग लागू पड़ता है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ उसको ऐसा ही बोलेंगे कि तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो, क्यों, तुझे भावना ही नहीं है। उसके लिए वो हिसाब किताब है। और ज्ञानी के लिए क्या कहोगे, तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो, इसका कारण क्या, कि तुम्हारी भावना नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भावना है लेकिन ऐसा उड़े में गिरा हुआ है कि पुरुषार्थ कर सकता नहीं है। हम किस अवस्था में है वो देखना है। जब तक हमको ऐसा डाउट रहता है अपने बारे में कि मुझे अभी आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, पक्का नहीं है, तब तक उसको क्या समझना चाहिए कि पुरुषार्थ नहीं हो गए, जागृति नहीं रहे, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि मेरी भावना में ही खोट है, तो बच जाएगा। जिस दिन अपने को पूरा अपने पर भरोसा हो, गुरु कहे तो मानो, भगवान कहे तो मानो कि तुझे आत्मज्ञान हो गया है, मुझे मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, गुरु हाँ कहे या ना कहे, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, श्रद्धा खुद को ही खुद के बारे में होवे, मतलब सम्यक दर्शन हो जाए। फिर अगर पुरुषार्थ किसी कारण से आगे नहीं बढ़ता है, वहां के वहीं रहना होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसको भावना नहीं है। भावना है और लेकिन भावना के अनुसार अभी प्रमाद कर रहा है, अभी प्रमाद अवस्था में है, पुरुषार्थ नहीं करता है। मैं हूँ तो विकल्प हो गया, मैं हूँ तो विकल्प है। अंदर में निरंतर धारा चले, वो भी उपयोग पूर्वक। एक तो दो प्रकार होते हैं, देखो इसके अंदर भी समझना है। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ चलता है, ठीक, मैं हूँ का दो अर्थ, एक स्वरूप को देखा है और यही मैं हूँ ऐसा चालू है, तो उसको बोलते हैं कि लब्ध ज्ञान, कि एक बार हमने अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा, आत्मा का अनुभव हुआ, तो संवेदन ज्ञान हुआ, लेकिन निरंतर वो उपयोग आत्मा में नहीं रहा और उपयोग बाहर आ गया। बाहर आ गया तो भले आ गया, लेकिन अंदर में मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसा जो अपना ओरिजिनल स्वरूप देखा है, अनुभव किया है, उसका लब्ध ज्ञान निरंतर चालू है। तो निरंतर मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसा चलेगा, ये तो सही है। अब दूसरा, क्या अवलोकन करते करते थक गया हो, गुरु ने कहा कि कैसे करना चाहिए, तो गुरु वाणी में ऐसा आया कि जब शून्य हो जाए, कुछ भी न दिखे, तो भी उसके जानने वाला तो मैं हूँ, ऐसा कर करके मैं हूँ, भले सामने कुछ नहीं लेकिन मैं तो हूँ, ऐसा करके प्रयास करना। हाँ, वो ऐसा जो प्रयास करता है और ऐसा जो मैं हूँ चालू रहता है, तो उसमें किस बात का अभाव है, अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है। स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा नहीं, ऐसा अनुमान किया है। क्या अनुमान किया है
कि सामने कुछ नहीं है, शून्य है, लेकिन फिर भी मैं तो ये मैं नहीं होता तो शून्य को कैसे जानता? ऐसा करके युक्ति से, अनुमान से अपने स्वरूप का मान हुआ है। सही बोलता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। सही बोलने पर भी लब्ध ज्ञान नहीं है, वो ये जाप है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा क्या है? जाप। उसका दूसरा नाम स्मरण बोल सकते हो। तो जो गुरुवाणी में सुना है वो ही निरंतर याद रहना। जो गुरुवाणी में सुना है उसका ही रटन चल रहा है, जाप। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अगर उसको बोलते कि ये राम, तो राम 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 बोलता। यहाँ शब्द क्या यूज किया? मैं हूं, तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं चलता है। यहाँ शब्द ये यूज किया कि मैं तो जानने वाला तो हूं, तो मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, ऐसा यूज हो गया। लेकिन देखा नहीं है, प्रत्येक स्व संवेदन में, अनुभव में नहीं आया है, तो वो लब्ध ज्ञान नहीं है। लब्ध ज्ञान है तो परिणति है श्रद्धा की। और ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा जो ज्ञान है, लगता है कि वो निरंतर चल रहा है, लब्ध ज्ञान जैसा ही है, लेकिन वो विकल्प है, सूक्ष्म विकल्प है। और ये जाप है, इसमें मन का आधार है, ज्ञान का आधार नहीं है। इसीलिए वो श्रद्धा की परिणति नहीं है, ये मिथ्या चारित्र है। हाँ, दोनों में डिफरेंस समझना। तो मैं हूं जो है गलत भी हो सकता है, और मैं हूं है जो सही भी हो सकता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, इसके बाद मैं हूं चलता है, वो सही है, वो श्रद्धा की परिणति है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव आत्मा का नहीं हुआ है, इसके पहले मैं हूं होता है, तो गुरुवाणी के आधार से होता है या अनुमान से होता है, तो वो श्रद्धा की परिणति नहीं है। बहुत समझना है। धोखे में रह गए तो मनुष्य बवार जाओगे। यहाँ पर अगर धोखा है, बहुत मार्मिक विषय है, यहाँ पर अगर धोखा है और स्व संवेदन प्रत्यक्ष नहीं हुआ और अपने को मान लिया कि मैं तो, मेरे को तो मैं हूं निरंतर रहता है, तो मुझे आत्मज्ञान हो ही गया है, आप हाँ बोलो या ना बोलो, ऐसा स्वयं उसको अपने आप को सर्टिफाई कर देवे। क्यों? वो भी इसलिए करता है कि वो कह दिया कि गुरु ने कि स्वयं को सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आत्मज्ञान है, नहीं तो नहीं है। इस पर से वो मान लेता, करके मान लेता है कि हाँ, मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मेरे को मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं निरंतर चलता है, इसीलिए मुझे आत्मा का अनुभव हो चुका है। गुरु कहे तो भी ठीक, ना कहे तो भी ठीक, मुझे आत्मज्ञान हो गया। अब मेरी भावना में प्रमाद हो रहा है, मेरे को रागद्वेष हो रहे हैं, वो तो चारित्र मोह है या दूसरा है, मेरी भावना सच्ची है, तो आगे धीरे धीरे बढ़ जाऊंगा, अभी नहीं तो बाद में बढ़ जाऊंगा। ये बहुत बड़ा डेंजरस है, ये ऐसा ऐसा डेंजरस है कि नहीं हुआ है उसको तो पुरुषार्थ चालू रहता है और भावना में रहता है, लेकिन हो गया है तो हुआ नहीं और हो गया है तो मर ही जाए। वो तो मांगे तो मौत, पानी नहीं मिले, उसके तो हाथ बहुत खराब हो जाते, वो तो यहाँ से ही वापिस चले गया संसार में। इसीलिए पदार्थ निर्णय बहुत जरूरी है। कृपाउदय ने जो अवलोकन होने के बाद भी गलती बताई ना तीन, कि अवलोकन सही चल रहा है, घबराहट बहुत हो रही है। क्यों हो रही है घबराहट? ये कि अवलोकन से संसार की तो उदासीनता आ गई, संसार में कहीं रस नहीं रहा, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति की शुरुआत, शांति जो सच्ची मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, इसलिए घबराया। अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? वो घबराहट होती है, लेकिन अवलोकन इतना अच्छा चलने के बाद भी उसको रास्ता नहीं मिलता है तो घबराहट होती है। इसीलिए अवलोकन वाला जीव कहाँ फंसा हुआ है? जिसका अवलोकन सही चलता है वो घबराहट होती है, तो जीव का फंसा हुआ है तीन गलती में। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं होना, और पदार्थ का निर्णय नहीं होना, ये तीन में से एक गलती है। जब तक ये तीनों गलती नहीं निकलेगी, वो चाहे जितना अवलोकन करे, जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं होगा, प्रत्यक्ष अंश से भी आत्मा को नहीं जाना वेदन पूर्वक, पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ, तब तक श्रद्धा पलटने वाली नहीं है। पदार्थ निर्णय के बाद तो मैं कब ध्यान में बैठूं, कब ध्यान में बैठूं, बस ध्यान के सिवा कुछ सूझे नहीं उसको। पदार्थ निर्णय जिसको हुआ है वो बाहर में उपयोग जो जाता है तो बहुत खटकता है, एक सेकंड के लिए भी जाता है तो बहुत खटकता। उसको निरंतर अंदर में ही रहना है, बार बार ध्यान करना है, ऐसी जबरदस्त रुचि उत्पन्न हो जाती।
सत्संग में सुनते वक्त, आत्मा की बात सुनते वक्त, गुरु की वाणी सुनते वक्त आत्मा की रुचि होती है, आत्मा की महिमा भी आती है। लेकिन आत्मा की जो महिमा और रुचि पदार्थ निर्णय के बाद होती है, ऐसी नहीं होती है। पदार्थ निर्णय के बाद तो एकदम जैसे क्या बोले, होने जाती है, पूर आते हैं, नदी में पूर आते हैं, घोड़ापुर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ इतनी बारिश नहीं गिरी है, फिर भी घोड़ापुर आते हैं। घोड़ापुर माने के घोड़ा भी डूब जावे, इतना ऊंचा ऊंचा ऐसा पानी का स्तर ऐसा आवे। अब यहाँ बारिश नहीं गिरी, लेकिन और आगे कहीं बहुत बारिश गिर गई और एकदम पूरा पुल हो गया है। पानी चारों ओर से वहां से नदी में आकर के ऐसा ऐसा थर आ रहा है ऐसा। तो घोड़ापुर जिसको बोलते हैं कि अश्व भी अगर इसमें जावे तो उसका भी ताकत नहीं है कि उतर पाए, वो भी दब जाए। हाँ, ऐसा पूरा तूफान मचाए, तबाही हो जाए। घोड़ापुर में क्या तबाही हो जाती है, किनारे को भी जो पानी छोड़ देता है, किनारे से आगे किनारे टूट जाते हैं पूरे। जो बीच में आया बह गया, जो बीच में आया बह गया। ऐसा पदार्थ निर्णय जब होता है, आत्मा का भाव पसंद, तब जो आत्मा की रुचि होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। सामने कोई भाव टिकता ही नहीं है और एक ही बात होती है, बार बार ध्यान में बैठूं, ध्यान में बैठूं, आंख बंद हो जाती है, ऐसा ऐसा हो जाता है बार बार, और ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाता है। ये भाव पसंद की वो स्थिति है। और जब भी बैठता है तो वेदन वेदन हो जाता है, जब भी बैठे तब उभरा आता है। उभरा माने क्या, मतलब एक के बाद एक उभरा आ गया। तरंगे कैसी आती है, बड़ी बड़ी मौजे दरिया में, एक आया गया, दूसरा आया गया, जोर फोर्स पूर्वक आता है। ऐसा पदार्थ निर्णय में इस प्रकार का होता है। वैसा कुछ नहीं हुआ है और मैं हूँ चालू है। क्या है, जाप है, रटन है। इसमें गुरुवाणी का और मन का आधार है, आत्मा का आधार नहीं है। डिफरेंस समझना है। इसीलिए अवलोकन वाला को भी ज्ञान नहीं हुआ, वो भी डूब जाता है। अवलोकन वाला भी 3 गलती के कारण समय दर्शन को नहीं पाता है और 254 में लिया है। क्योंकि अवलोकन न संसार का कारण है, न अवलोकन मोक्ष का भी कारण है। अवलोकन एक न्यूट्रल अवस्था है, सिर्फ देखना देखना देखना। यहाँ ये प्रश्न लिया है कि पदार्थों का जानना, नहीं जानना या उल्टा जानना, ये तो ज्ञानावरण के अनुसार है। और तथा जो प्रतीति होती है सो जाने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है कि जब जानेगा तो ही प्रतीति आएगी, नहीं जानेगा तब तक प्रतीति नहीं आएगी। क्या ये बात सत्य है, इतना अंश तो सत्य है। लेकिन ऐसा इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञानी हो गए। मति श्रुत ज्ञान में भी वो ताकत है। हमारे पास जो ताकत है उसमें इतनी ताकत जरूर है कि जितना जरूरत है उतना तो हम यथार्थ जान लेते हैं। क्या हम मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को जानने को नहीं निकले हैं। अब हम इस मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा किसको जानने निकले हैं, स्वयं को। देखना, हम दूसरे के मन में क्या विचार चलता है हम नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन अपने मन में जो विचार चलता है वो, इसका मतलब क्या है कि दूसरों को जानने में, यथार्थ जानने में, भले हमारा मति शुद्ध ज्ञान काम का नहीं है, यथार्थ नहीं भी जानता हो, वो कुछ और सोचता हो और हमने कुछ और उल्टा मान लिया हो, ऐसा हो सकता है। उसके एक्शन पर से भी हम उल्टा समझ सकते हैं। अंदर में अभिप्राय नहीं हो तो भी क्रोध हो और हम माने कि वो अभिप्राय पूर्वक कर रहा है, ऐसा कैसा? क्योंकि हमारे मति शुद्ध ज्ञान में उतनी ताकत नहीं। लेकिन हमारा मति शुद्ध ज्ञान इतना ही फालतू नहीं है कि अपना सुख दुख के विषय में वो उल्टा जाने, इतना कोई गाया बीता नहीं है। हर एक जीव का मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान इतना पावरफुल है कि स्वयं के बारे में तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन ले सकता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ नहीं पहुंचे हैं। क्या तो हमको सम्यक श्रद्धा करने के लिए किसको जानना है? नहीं, सारी दुनिया को जानेंगे तो ही सम्यक श्रद्धा होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। सिर्फ अपने को जानो यथार्थ, सम्यक श्रद्धा हो जाएगी। केवल ज्ञान भले ही नहीं हुआ है। ये बात बहुत बढ़िया है। हम समझेंगे बहुत शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत जानकारी होंगे तो ही आत्मज्ञान होगा, तो ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने को जान लो, बात फिनिश।
और कोई भी जीव 8 साल की छोटी बच्ची हो या तिर्यंश भी हो, संगनी पंचेंद्रिय या नारकी का जीव हो, इसके ज्ञान में वर्तमान में इतनी योग्यता है कि वो अपने स्वरूप को तो यथार्थ जान सकता है और यथार्थ मान सकता है। भले उसके राग द्वेष चाहे जितने हो, बाहर में एक्शन कुछ भी हो, बाहर में चाहे जितना ज्ञान हो, कुछ भी नहीं समझते हो, लेकिन इतनी ताकत जरूर है, इतना प्रयोजनभूत है, बस है। तो जो प्रतीति होती है वो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए, ये तो सत्य है। परंतु जैसे पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। पड़ोसी कितना कमाता है तो हमने अंदाजा लगाया, ₹1,00,000 कमाया होगा, ये तो भले वो 50,000 कमाया हो, लेकिन हमने लाख कमाया ऐसा माना, क्या फर्क पड़ा हमारे को? 50 कमाया तो भी उसका, लाख कमाया तो भी हमको तो ही लगा ना फटक रहे, हमको क्या लेना देना है। तो झूठा जाना तो हमारे को क्या नुकसान हुआ। लेकिन हमने अपने बारे में अगर उल्टा हिसाब किताब लगाया तो कमाई हुई हो 50,000 की, हमने सोचा ₹1,00,000 की हुई है, तो फिर क्या करेंगे हम? चलो बैंक में डालो 50,000, तो ये 50,000 फिर भी रहेंगे हमारे पास, उल्टा हो जाएगा मामला। हमारे बारे में तो हमको यथार्थ जानना है, तो फायदा नुकसान होता है। इसमें अगर हमारे बारे में अगर हमने झूठा जाना, जैसा है वैसा नहीं जाना, तो गड़बड़ हो जाएगी। पड़ोस के बारे में जो कुछ उल्टा सुल्टा भी जानो, सही जानो, उल्टा जानो, कैसा भी जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात इधर लिया है, टाइम अपना पूरा है, ये बस विषय समझने का है। केवल ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में जो डिफरेंस है वो हमको समझना है। सम्यक श्रद्धा के लिए कितना जानना जरूरी है, क्या हमको आत्मा का अनुभव हो जाए और हमारी श्रद्धा पलट जाए, उल्टी नहीं हो और उल्टी हो जाए, उसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी है। इतना अगर समझ जाए तो उसका बोझा बहुत कम हो जाएगा। और उसने बहुत कुछ मान के रखा है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, नहीं, तुम इतना ही कर लो, ज्ञानी हो जाओ। सही जानने से मेहनत बच जाती है। नहीं तो डाउट रहता है कि अभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी ये मेरे दोष है, अभी भी इतना मेरे को दोष है, अभी इतना नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञानी हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ नहीं मालूम। इतने मेरे आचरण में गड़बड़ है, ज्ञानी हुआ हूँ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, बहुत कुछ लगता है। सम्यक मिथ्या दर्शन का चैप्टर अगर सही समझोगे तो जो गलती वो हम बताते हैं, मिथ्या दर्शन में क्या होता है, मिथ्या श्रद्धा की गलती बताएंगे। अगर वो गलती एक भी नहीं है और आत्मा का स्व संवेदन पूर्वक अनुभव होता है तो समझना कि हमको आत्मज्ञान हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं तो अभी भी गड़बड़ चालू है। ये समझने का ये कारण, मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझना है अच्छी तरह से। और तोड़लमल जी जैसा समझाने वाला है महापंडित, ये पंडित प्रवर तोड़लमल जी की बुद्धि जो है बहुत टॉप क्लास थी। उस काल में उनके जितना बुद्धि वाला कोई नहीं था। महापंडित 16 साल की उम्र में उन्होंने शास्त्र पूरे पढ़ लिए थे टोटल, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि बड़े बड़े टीका, जय धवल, महाधवल, जो महान आचार्यों के ग्रंथ हैं पूरे पढ़ लिए। महान आचार्यों के ग्रंथ के ऊपर उन्होंने अपनी लिखावट की है सरल बनाने के लिए। सम्यक ज्ञान तंत्रिका है, टीका है, उसको भी आज के बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, इतना ज्ञान उनके पास, पंडित तोड़लमल जी के पास। तो उन्होंने बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ पढ़ करके उसको सरल बनाया और सरल भाषा में लिखा, ऐसी टीका बनाई, उसको भी आज के महान पंडित नहीं समझ पाते हैं। कितना ज्ञान होगा इनके पास, बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज को बहुत बारीकाई में जाकर के समझाते हैं। गहरा समझ है तो बहुत अच्छा लगेगा ये, इसलिए विषय लिया है कि मिथ्या दर्शन का स्वरूप सही समझे, बहुत समझ में आ जाएगा विशेष के लिए। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते